अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कुर्तलान आरिफ, दोबारा से हाजिर हूँ दोबारा के नए रिव्यू के साथ। नाज़रीन, ये जो ड्रामा है दोबारा इसकी मैं बहुत सारे रिव्यूज़ पहले भी कर चुकी हूँ और जो मैंने प्रिडिक्ट किया था बिल्कुल वैसा ही देखने को मिला है। और आज हम ना सिर्फ इस ड्रामे का रिव्यू करेंगे बल्कि इस ड्रामे के प्लॉट के ट्विस्ट की वजह से जो कंट्रोवर्सी सामने आई है उस पर भी बात करेंगे। तो आज की वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो नाज़रीन, सबसे पहले बात कर लेते हैं उस एपिसोड की जिसकी वजह से ये सारी कंट्रोवर्सी बनी है। वो एपिसोड है 23rd एपिसोड और उसमें हम देखते हैं कि एक तरफ तो ये दिखाया जाता है कि फाइनली जहांगीर साहब की जो बीवी हैं उनको पता चल जाता है कि मेहरुनिसा जो है वो माहिर की बीवी है, जहांगीर साहब की नहीं है। क्योंकि उनकी जो वाइफ होती है उनको कोई उनका जो दोस्त होता है जहांगीर साहब का, वो कहता है कि तुम्हारे शौहर को मैंने किसी और औरत के साथ देखा था हॉस्पिटल में। तो वो जो उनकी वाइफ होती हैं वो अपने शौहर पे शक करती हैं कि शायद जहांगीर साहब ने तीसरी शादी कर ली है। लेकिन जब उनको ये पता चलता है उनकी वाइफ को कि जहांगीर साहब ने तीसरी शादी नहीं की बल्कि ये माहिर की वाइफ है, तो वो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाती हैं। उसके बाद मेहरुनिसा को हम देखते हैं कि मेहरुनिसा जो है वो बहुत अच्छा कैरेक्टर होकर सामने आती हैं। और वो जो उनके ससुर जी होते हैं जहांगीर, उनको हार्ट प्रॉब्लम होती है, तो वो उसको भी जो है उनका फ्री ट्रीटमेंट हॉस्पिटल में करवाती हैं। तो जिसकी वजह से उनकी जो सारी फैमिली होती है वो मेहरुनिसा से बहुत ज़्यादा खुश होती है। अब बात कर लेते हैं असल मामले की कि असल मामला क्या था। हम देखते हैं कि ये जो दुर्दाना फुप्पो होती हैं वो माहिर को फंसाने का प्लान बनाती है। अब वहाँ पे जो मेहरुनिसा की बहू होती है सहर, वो उसको कहती हैं कि जब तक मेहरुनिसा इसको घर से बाहर नहीं निकालेगी तब तक अफान सेटल नहीं होगा। तो वो क्या कहती हैं कि जब तक मेहरुनिसा को अपने शौहर के कैरेक्टर पे शक नहीं होगा तब तक वो उसको घर से बाहर नहीं निकालेगी। तो इस पॉइंट पे सहर भी जो है वो उनके साथ एग्री कर लेती है और कहती है ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि वो बहुत ही बुरा सा प्लान बनाती है माहिर के अगेंस्ट। अब इस प्लान में क्या होता है, ये होता है कि सबसे पहले सहर जो है वो अफान को झूठ बोलकर उसके दोस्त के घर भेजती है। उसको कहती है कि तुम्हारे दोस्त तुम्हें बुला रहा है तो तुम उसके घर चले जाओ, और उसके दोस्त को भी मैसेज करके कहती है कि ये मत बताना कि मैंने उसे भेजा है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो अपनी विंडो से देखती है कि जैसे ही मेहरुनिसा की गाड़ी गेट से अंदर होती है तो वो स्टोर रूम में चली जाती है और वहाँ पे जाके चीख मारती है ज़ोर से। तो वहाँ माहिर भी सीढ़ियों से नीचे उतर रहा होता है, तो माहिर वहाँ चला जाता है। तो वो फ़ौरन से माहिर पे इल्ज़ाम लगाना शुरू कर देती है कि इसने मेरे साथ बदतमीज़ी की है, मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश की है। तो नाज़रीन, अब यहाँ जो है वो सारा मामला ख़राब हो जाता है क्योंकि ये जो ड्रामा है ये लोगों में बहुत पॉपुलर था अपनी यूनिक स्टोरी लाइन की वजह से, नए प्लॉट की वजह से। तो जब ये फॉल्स सेक्सुअल हैरेसमेंट एलिगेशन वाला सीन हुआ तो सोशल मीडिया यूज़र्स बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हुए और उन्होंने ट्वीट भी की। उन्होंने डायरेक्टर और राइटर को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया कि इतने अच्छे प्लॉट में आपने ये क्या कर दिया है। इसमें हम देखते हैं कि एक सोशल मीडिया यूज़र है कमल अहमद, वो लिखती हैं कि ड्रामा सीरियल दोबारा जो है बहुत खूबसूरत नोट पर शुरू हुआ था, लेकिन जब ये जिनसी ज़्यादती के झूठे इल्ज़ाम को कहानी का रुख मोड़ने के लिए इस्तेमाल किया गया तो ये मेरी तरफ से बहुत बड़ी ना है। ख़ास तौर पर ऐसे माशरे में जहाँ मुतासरीन से पहले ही पूछगछ की जाती है, उन्हें खामोश करा दिया जाता है और झूठ बोलने का इल्ज़ाम लगाया जाता है। इसी तरह बहुत सारे और भी सोशल मीडिया यूज़र्स ने ट्वीट की थी और उन पर तनकीद की है। तो नाज़रीन, इस किस्म का एक और हमें ड्रामा देखने को मिलता है। लास्ट ईयर हम देखते हैं कि एक ड्रामा था डंक, उसमें भी यही था, फॉल्स एलिगेशन वाला सीन था जिसकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हुए थे, ड्रामा को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया था। तो अगर हम ये फॉल्स एलिगेशन वाला जो सीन है इसकी बात करें तो ये भी काफ़ी हद तक दुरुस्त होता है। इस किस्म के केसेस भी हमें सोसाइटी में देखने को मिलते हैं। लेकिन जो मेन स्ट्रीम मीडिया है जैसे हमारे टीवी ड्रामाज हैं उन पे इस तरह नहीं दिखाना चाहिए क्योंकि टाइमिंग्स का इशू होता है, आप किस टाइम पे क्या चीज़ दिखा रहे हैं सोसाइटी में। अब हम आ जाते हैं ड्रामे पे कि इस ड्रामे में जिस पॉइंट पे सहर जो है वो उस पर फॉल्स एलिगेशन लगाती है तो उसके बाद क्या होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि सब माहिर को ब्लेम करते हैं कि तुम स्टोर रूम में क्या करने गए थे। मेहरू भी माहिर को पर यकीन नहीं करती, वो भी यही कहती है कि कोई भी लड़की इस तरह से नहीं इल्ज़ाम नहीं लगा सकती, अपनी इज़्ज़त हर लड़की को प्यारी होती है। तो वहाँ जो माहिर है वो मेहरुनिसा को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है, लेकिन जब मेहरुनिसा उसकी बात नहीं मानती तो वो घर छोड़ के अपने दोस्त के घर चला जाता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि माहिर की जो कैरेक्टर है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव दिखाया गया है क्योंकि माहिर जो है वो उसके घर में एक नौकरानी होती है जिसके साथ उसका जो ड्राइवर होता है वो उसको हैरेस करने की कोशिश करता है। लेकिन माहिर जो है वो अपनी नौकरानी जो कि शानो उसका नाम होता है उसको उसकी साइड लेता है, उसे बचाने की कोशिश करता है। लेकिन वहाँ पे जो फुप्पो होती हैं, क्योंकि ये सारा जब वो झूठा इल्ज़ाम लगाती है तो वहाँ पे शानो भी मौजूद होती है। शानो भी देख लेती है, शानो माहिर की साइड लेने की कोशिश करती है लेकिन दुर्दाना फुप्पो उसको चुप करा देती हैं।
और ना सिर्फ उसे उस टाइम चुप करा देती हैं जब ये सारा सीन हो रहा होता है, बल्कि उसके बाद जो है वो घर का जो ड्राइवर होता है उसे पैसे देती हैं और कहती हैं कि तुम शानो को गांव ले जाओ, उसे वापस ले जाओ ताकि कोई भी बात सामने खुल के ना आ सके। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे जो सहर होती है वो बहुत ज़्यादा गिल्टी फील कर रही होती है। वो ये कह रही होती है कि ये मैंने क्या कर दिया, अफान को बताऊँगी तो उसका क्या रिएक्शन होगा और ये सारी जो चीज़ें। तो फिर वो पुप्पो को कहती है अब अफान घर आएगा तो उसको क्या कहेंगे कि माहिर कहाँ गया है और शानो कहाँ गई है। तो वो दोबारा पुप्पो एक बहुत ही ख़राब से प्लान बनाती हैं। वो कहती हैं कि तुम अफान को ये कहना कि जो शानो थी वो और माहिर का अफेयर चल रहा था, माहिर जो है वो मेहरुनिसा को चीट कर रहा था और ये चीज़ मेहरुनिसा ने पकड़ ली और उन दोनों को घर से बाहर निकाल दिया। फिर हम देखते हैं कि जब अफान को ये सारी चीज़ें पता चलती हैं तो उसे बहुत ज़्यादा अफसोस होता है अपनी माँ के लिए, और फिर वो अपनी माँ को ये कहेगा कि वो जो शख्स था वो आपके काबिल ही नहीं था अपनी माँ को सहारा देगा, क्योंकि उसका जो दोस्त होता है वो ऑलरेडी उसको समझाता है कि तुम्हें अपनी माँ की साइड लेनी चाहिए, लोगों की साइड नहीं लेनी चाहिए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि माहिर के जो फादर होते हैं वो भी माहिर पे ट्रस्ट नहीं करेंगे और माहिर को चमाट मारेंगे और ये कहेंगे कि मुझे सब कुछ पता चल गया है कि तुम क्या करके आए हो। क्योंकि हमें एक पिछले एपिसोड में हमने सीन देखा था जिसमें माहिर जो है वो हॉस्पिटल में होता है, अपने दोस्त से बात कर रहा होता है कि मुझे जो है मोहब्बत तो नरमीन से थी, शादी मेहरुनिसा से होगी पैसों के लिए। तो वहाँ पर उसके फादर को पता चल जाता है कि इसे मेहरुनिसा से लेना देना नहीं है, तो इसने सिर्फ पैसों के लिए शादी की है। तो अब जब उस पर फॉल्स एलिगेशन लग गई है तो उसके जो फादर हैं वो भी उसको ट्रस्ट नहीं कर रहे। तो नाज़रीन यहाँ हम देखते हैं ये जो फादर और ये जो बेटा है इन दोनों की केमिस्ट्री नहीं बन रही। अब हम बिज़नेस की बात करें तो अफान जो है वो ऑफिस में जाके सबको यही कहेगा कि जो जो प्रोजेक्ट्स माहिर ने शुरू किए थे वो सारे ख़त्म कर दें, और मेहरुनिसा भी अपने मैनेजर को कॉल करके कहेगी कि अब से माहिर ऑफिस नहीं आएगा। तो दूसरी तरफ हम देखेंगे जो ज़मीर था उसकी बहन का मिनाल का शौहर वो भी बहुत ज़्यादा खुश होगा। वो ये कहेगा कि ये तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इस ड्रामे में हर कोई प्रॉपर्टी के पीछे है, फिर चाहे वो सहर हो, अफान हो, ज़मीर हो और माहिर खुद क्यों ना हो, क्योंकि सबको सिर्फ जो है मेहरुनिसा का पैसा प्रॉपर्टी चाहिए। नाज़रीन टीज़र में दिखाया गया है कि माहिर जो है अपने दोस्त को कहता है कि मैंने सोचा था मेहरुनिसा से दूर रह के उसको आजमाऊंगा, लेकिन लगता है कि अब खुद की ही आजमाइश शुरू हो गई है। इसके अलावा जो है वो मेहरुनिसा अफान को एक बॉक्स देती हैं और हिदायतुल्लाह के बारे में कोई राज बताती हैं। अब वो राज क्या होगा, ये भी हो सकता है कि हिदायतुल्लाह की कोई बुरी आदत हो जिसके बारे में वो अफान को बताए, क्योंकि अफान बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और वो कहता है कि आप ये किस तरह से बर्दाश्त करती थी। तो नाज़रीन ये तो था हमारा आज का रिव्यू। आपको क्या लगता है कि हिदायतुल्लाह का वो राज क्या हो सकता है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फिर हाजिर होंगे नए रिव्यू के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।